हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। और इस चैप्टर के एमसीक्यू का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था 12 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम 13 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक एमसीक्यू की, एक थ्योरी वाली। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। उसमें आपको 6 क्लास की भी ज्योग्राफी मिलेगी, आपको 7th क्लास की भी ज्योग्राफी मिलेगी, और उसमें आपको 8 क्लास की भी ज्योग्राफी मिलेगी। ठीक है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की। अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप इन सबको देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? ए है त्रिभुजाकार, बी है चतुर्थ आकार, सी है वृत्ताकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिकोण बनाता है। और ये कौन कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदियां मिलकर बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बनाती हैं। देखो ये यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है और ये सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, इस तरह से बन रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फसल को उपज के अनुसार भारत का कौन सा भाग अधिक उपजाऊ है? फसलों की उपज के अनुसार भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक उपजाऊ है? ए है उत्तर का मैदान, बी है दक्षिण का पठार, सी है तटीय क्षेत्र, और डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उत्तर का मैदान। और उत्तर के मैदान का जो निर्माण है वो गंगा यमुना की जो गंगा यमुना जो मिट्टी को लेके आ रही है पहाड़ों से, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों की वजह से उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है और बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उत्तर के मैदान का ही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दक्कन के पठार का विस्तार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए है पूर्वी भारत में, बी है पश्चिमी भारत में, सी है उत्तर भारत में, डी है दक्षिण भारत में। तो दक्कन के पठार का जो विस्तार है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है। और ये पूरा की पूरा पठार से बना हुआ है। क्यों पठार से क्यों बना हुआ है? क्योंकि पहले कभी यहाँ ज्वालामुखी उद्गार रहे होंगे। और इसका जो आकार है, इसका आकार भी कैसा है? इसका आकार भी त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरह का है। प्रायद्वीपीय भारत इस तरह का है ना, इसलिए ये कैसा है? ट्रायंगल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अरब सागर में पाए जाने वाले प्रवाल क्या है? ठीक है, प्रवाल क्या है? ए है समुद्री जंतु, बी है मछलियां, और सी है द्वीप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए समुद्री जंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा भारत का भाग नहीं है? ए है लक्षद्वीप, बी है मालदीव, सी है दमन द्वीप। ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये है दमन द्वीप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव। मालदीव भारत का भाग नहीं है, जबकि भारत का पड़ोसी देश है जिससे भारत की जलीय सीमा मिलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए है 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, बी है 27 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी है 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अभी हाल फिलहाल में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? ए है शिवालिक हिमालय, बी है हिमाद्री, सी है हिमाचल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमाद्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी पश्चिमी घाट, और एक बार हम मैप में देख भी लेंगे कि पश्चिमी घाट है कहाँ। देखो ये जो पश्चिमी घाट है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, महाराष्ट्र से मेनली स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, आपके केरल तक है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इसको हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूर्वी घाट ये वाला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनमें गैप है, ठीक है, बीच बीच में, जबकि पश्चिमी घाट वाली में नहीं है। उसका मेन कारण है कि जो नदियां बह रही हैं, जैसे गोदावरी नदी है, महानदी है, या फिर कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, कि इन नदियों के पानी ने इन पहाड़ों को तोड़ दिया है, ठीक है, उसकी वजह से ये गैप है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ए है श्रीलंका और मालदीव, बी है भारत और श्रीलंका, सी है भारत और मालदीव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी भारत और, सॉरी, इसका 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी भारत और श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट है 22। अरब सागर में स्थित भारतीय भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी है लक्षद्वीप समूह, सी है मालदीव्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लक्षद्वीप समूह, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए है अरावली, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये भारत की नहीं दुनिया की भी सबसे पुरानी पहाड़ी पहाड़ में से एक है, या पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है अरावली। और अरावली पूरी तरह से अपने घिसने के दौर पर है, ठीक है, घिस रहा है ये दिन प्रतिदिन, इसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। और अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय एक नवीन पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है और नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब है कि अभी भी इसकी हाइट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और उसकी ऊंचाई कितनी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों को मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।